विजय। विजय। जिसका डर था वही वो चला गया। अब हम क्या करेंगे? आप चिंता ना करें भाभी, उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरी नज़र हर वक्त उन दोनों पर है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बस डर के बेहोश हुआ है। वैसे आप दोनों आए कहाँ से? वो दरअसल हुआ यूं कि मुझे हवेली के सपने आते थे। तू मुझे एक बात बता, तू हमें ले तो आया यहाँ पे, तुझे वहाँ पे जाने का रास्ता भी बता। क्या आप राहुल के फ्रेंड हो? हाँ हाँ, हम राहुल के फ्रेंड है। वैसे एक बात पूछनी थी आपसे, ये हवेली कितने टाइम से बन पड़ी है? ये हवेली करीबन 22 सालों से बन पड़ी है। विजय विजय दोनों तुम लोग कहाँ से आए हो? हवेली में क्या कर रहे हो? हम स्टूडेंट हैं, हम रिसर्च करने आए, लेकिन हमको तो हिमांशु लेके आया था यहाँ पे, पर जगह वो हमको हवेली के अंदर लेके गया, वो गायब हो गया और हम डर के मारे यहाँ भाग के आ गए। हवेली का दरवाजा तो रक्षा सूत्र से बंधा हुआ था, कौन खोला उसे? और हिमांशु नाम हुआ था, पूरा गांव में कोई है ही नहीं। हाश, मैं तो डर ही गया था। आखिर तुझे होश तो आया? ये अभी अपन कहाँ है और ये लड़का कौन है? ये घर ये इन्हीं का है। जिस पुजारी ने हवेली पे ताला लगाया है, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं हिमांशु कौन है और इसे हवेली के सपने क्यों आते हैं? तुम्हारी बातों से हिमांशु या तो कोई भ्रम है या पे कोई साया, और हवेली और इसके सपने ये तो गुरुदेव ही बता सकते हैं। तो चलिए ना उनके पास। हाथ कैसे लगा रहा है अभी? अरे आप लोग गुस्सा मत करो, ये पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन और कहाँ से आए हो। कुट्टू मेरे साथ आया गुरुजी से मिलने। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं गुरुजी से आगे लेकर आता हूँ। अरे ये क्या आइटम है भाई? आइटम नहीं, आत्मा। आसपास के बड़े बड़े शहरों में अगर किसी को भूत भगाना हो, आत्मा के साये को दूर करना हो, तो इन दोनों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। तो ये देखने में तो कुछ अलग ही है। वो बात यह है कि 5 साल पहले सड़क पे खड़ा हुआ बर्गर खा रहा था, लेकिन अचानक से किसी ने पीछे से धक्का दिया और कुट्टू मुंह के बल नीचे गिर गया, जिससे इसके सर पर चोट लगी और बर्गर गले में अटक गया। तब से ये बर्गर ही करता रहता है और सर पर चोट लगने से इसकी बुद्धि चली गई। और ये लंबू? ये वही है जिसने उसको धक्का दिया था। हैं? आप लोगों को गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। तो चलिए आ जाओ। गुरुजी, ये दोनों हवेली से आए हो? जी गुरुदेव, वो हुआ यूं कि बेटा, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं?
जी मैं और मेरी माँ। और पिता? माँ कहती है कि मेरे पैदा होने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। असल में जिस जमींदार ने वो हवेली बनाई थी उसकी 2 पत्नियां थी। एक जिसे जीवन में असीम खुशियाँ और सुख समृद्धि मिली, तो दूसरी मिला तो सिर्फ प्रेम, और दूसरी के बारे में केवल मुझे और जमींदार के मुनीम को ही पता था। तो इसका हमसे क्या वास्ता? और उस बाहर वाली का नाम है अम्बावती। अम्बावती तो माँ, नहीं नहीं, ये सब झूठ है। यही सच है वत्स। तू ही सोच, अगर ये सब झूठ है तो तेरी मम्मी ने हवेली का नाम सुनकर तुझे चुप रहने को क्यों कहा? और ये ताबीज, तुझे हमेशा ये ताबीज पहनने को क्यों बोलती है? तूने कभी सोचा है इसके बारे में? यह ताबीज, इसे आम मत समझना। यह हवेली के साये से बचाने के लिए तुम्हें पहनाई गई है। जब तक ये ताबीज तेरे साथ है तब तक कोई भी साया तुझे छू नहीं सकता। पर इन सब से मुझे क्या लेना देना? मुझे ही हवेली के सपने क्यों आते हैं? ऐसा कौन सा राज है जो मुझसे छिपाया जा रहा है? बदला। बदला? पर किस बात का? असल में हुआ ये था कि हवेली के उद्घाटन के दिन पुजारी भी गया था, क्योंकि वह जमींदार का गुरु था। उसने देखा कि सवालगर का लड़का हवेली में दान मांगने आया है, परंतु सेठ ने उसे दान देने से मना कर दिया। उस पल के कुछ घंटों बाद ही पुजारी ने दूर से जमींदार और उसके मुनि, जो उसका परम मित्र भी था, के बीच कुछ वार्तालाप सुनी। जमींदार गुस्से में मुनीम को कह रहा था, दोबारा मुझे कहीं भी नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वहीं पर जान ले लूंगा। जब रात हुई तब पुजारी अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि जमींदार काफी गुस्से में है और हाथ में खून से सनी तलवार लिए हवेली की ओर जा रहा है। पुजारी ने उस तलवार से गिरी खून की बूंदों का पीछा किया तो पाया कि वे सवाल घर की झोपड़ी से आ रही है। उस परिवार में 7 साल की बच्ची, 22 वर्ष का लड़का, 5 दिन पहले जन्मा बच्चा और उनके माँ बाप, कुल 5 सदस्य थे। पुजारी को लगा कि जमींदार ने सवाल घर के परिवार को मार दिया, क्योंकि उस परिवार का कोई भी सदस्य अगले दिन से गांव में नहीं दिखा। जो हवेली में साया है वह उसी लड़के का है जो दान मांगने आया था और अपने परिवार की मौत का बदला जमींदार के परिवार को मार कर लेगा। और तुम भी तो जमींदार के ही बेटे हो। इससे बचने का कोई उपाय तो होगा? कोई तंत्र मंत्र यंत्र, कोई विद्या? लेकिन फिर भी तुम एक बार कुट्टू चित्ता के साथ जाके हवेली में यंत्र मंत्र करवा लो। पर इन सब में मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उस श्राप का क्या हुआ जो सवालगर के परिवार को मिला था? और अगर उस गांव में कोई दान नहीं देगा तो उसका प्रकोप तो पूरे गांव को झेलना पड़ेगा। पर उस गांव में हुआ क्या? हाँ यार, ये तो मैंने भी सोचा था। इसका उत्तर तो केवल एक ही जगह मिल सकता है। कहाँ पर? रानी पुराण। ये कहाँ पड़ता है? ये कोई स्थान नहीं है, इस गांव के इतिहास को समेट कर लिखा हुआ एक ग्रंथ है। तो ये पुस्तक है कहाँ? यहाँ से कोसों दूर, सूर्य जहाँ छिपता है, जाओ तुम वहाँ, चंद्रमा जहाँ न दिखता है। अरे यार, तुम गूगल पे सर्च कर लो विविधा आश्रम, वहाँ के आचार्य के पास ग्रंथ है। गुरुजी तो बस तुम्हें डरा रहे हैं। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, वो मुझे जानते हैं, वो तुम्हें ग्रंथ दे दे। भाई लोकेशन क्या सर्च करनी है इसमें? विविधा आश्रम।
अरे चित्ता कहाँ है? अरे इसको मम्मी बुला ली। अरे वो सब छोड़, पहले इसे खोल के पढ़ना शुरू कर। ये तो संस्कृत में है। लाओ मैं पढ़ता हूँ। जब सेठ शिकार करने गया तब शिकार करते करते वह जंगल के उस गहरे और घने हिस्से में चला गया जहां किसी को भी जाने से मना किया गया था। कहा जाता था कि वहां ऐसी शक्ति निवास करती है जिसको महसूस करते ही प्राणी की मृत्यु हो जाती है। उसी घने हिस्से में सेठ ने एक झोपड़ी देखी। उस झोपड़ी में एक ब्राह्मण अपने गूंगे पुत्र और गर्भवती पुत्रवधू के साथ रहता था। सेठ ने खिड़की से देखा कि वह सुंदर और आकर्षित स्त्री अपने वस्त्र बदल रही है। सेठ उस स्त्री की ओर आकर्षित हो गया। उसका मन में जा गया। वह झोपड़ी के बाहर जाकर स्त्री को अपने साथ चलने को कहता है। स्त्री गुस्से में उसे मना कर देती है। सेठ ने नौकरों को उसे जबरन पकड़कर लाने को कहा। नौकरों ने झोपड़ी में घुसकर उसको पकड़कर बाहर लाया। वह चिल्लाने लगी। तभी लकड़ी काटने गया हुआ उसका पति भागता हुआ आया। उसने नौकरों को धक्का मारकर अपनी पत्नी को छुड़ाया। सेठ ने कहा, युवक तू तो अभी जवान है, दूसरा विवाह कर लेना, और उसे धन का लालच देकर पत्नी बेचने को कहा। क्रोधित होकर युवक अपनी पत्नी के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। सेठ ने नौकरों को पुनः स्त्री को लाने की आज्ञा दी। नौकरों ने युवक को धक्का मारकर स्त्री को छीना। युवक ने क्रोधित होकर कुल्हाड़ी से दोनों नौकरों को मार डाला। सेठ ने भी अपनी तलवार निकाली और युवक के हृदय के आर पार निकाल दी। तभी युवक का पिता आया। दृश्य देखकर उसने श्राप लगाया, एक गर्भवती स्त्री के मान को तूने हड़पना चाहा है, उसी के सुहाग को तूने आज उजाड़ा है। यदि इस संसार के किसी भी कण में ईश्वर निवास करता है तो पापी सुन, छीनता हूँ तुझसे तेरी कुपित जुबान। जिस संपत्ति का है तुझे अभिमान, वह मैं तुझसे छीनता हूँ। हर पीढ़ी तरसेगी अन्न के लिए तेरी, लेकर अमर जल का नाम मैं तुझे ये श्राप देता हूँ। सेठ ब्राह्मण के आगे घुटने टेक देता है, गिड़गिड़ाने लगता है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा श्राप न दे। मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, परंतु मेरे परिवार और पीढ़ियों को इसमें शामिल न करें। उनका इसमें कोई दोष नहीं है। रहम कीजिए, क्षमा कीजिए, श्राप वापिस ले लीजिए। कुछ देर तक सब शांत है। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण का क्रोध शांत होता है और वह कहता है, दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। सेठ कहता है, परंतु हे मुनिवर, इसका कोई तोड़ तो होगा। ब्राह्मण कहता है, कोई भी 2 अंक की संख्या बोल। सेठ कुछ सोचकर 22 कहता है। तभी ब्राह्मण बोलता है, बदलेंगी पीढ़ियां, बदलेंगे वंशज तेरे, मिलेंगी जब 22वीं, मिलेंगे तुझे वंशज मेरे। देखी हो जिसने पूर्णिमा 264, होगा तब वंशज मेरा तैयार। देगा जब वो तुझे दान, तब होगा तेरा कल्याण। इतना सुनते ही सेठ वहां से चला जाता है। ये शराब के तोड़ने का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि जब ब्राह्मण की 22वीं पीढ़ी सेठ की 22वीं पीढ़ी को दान देगी तब श्राप टूट जाएगा। पर ये पूर्णिमा का क्या चक्कर है? देही होगी पूर्णिमा जिसने 2, 4, 6 वंशज होगा तैयार उसका। ये तो कुछ कठिन है। पर इस पूरी कहानी में ना तो कहीं गांव का जिक्र हुआ, ना किसी तोड़ का, जो हमें चाहिए। तो इन सब का क्या ही फायदा? हाँ, मुझे तो मेरे ऊपर से साया दूर कराना था, उसका तो इसमें कोई उपाय नहीं है। तब तो एक ही उपाय है। तो बताओ क्या क्या चाहिए यंत्र मंत्र के लिए? बुर्गिर 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 बुर्गिर। अरे यार कोई सबटाइटल दो यार। क्या है ये? क्या लिखा है? 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं, 1 किलो लाल मिर्च, आधा किलो हल्दी, 16 हरी मिर्च, 8 नींबू, आधा किलो मैदा, 1 किलो काली मिर्च। खाना नहीं भगाना, साया भगाना है। क्या है? आगे बढ़। मरे हुए सूअर का खून, छिपकली की जीभ, मच्छर का दांत। मच्छर का दांत।
एक खोपड़ी, 3 हाथ की हड्डी, बंदर का गु ई। अब ये दोनों कौन है? साफ सफाई तो हो गई, पर बंदर का वो कहाँ मिलेगा? चलो खेतों में ढूंढते हैं। लेकिन बंदर ही बंदर तो थे। नवीन, तू उधर की तरफ देख। नहीं है यार इधर। अरे मिल जाएगी यार। ओए विष्णु, मिल गई। ओए दिखा देख। अरे वो नहीं है वो। अबे सारे पेट्टी को लेते जा तेरी। सारा सामान आ गया सिवाय एक के। बंदर की टट्टी। यार कहाँ मिलेगा बंदर? ये रहा ना बंदर। हैं? यार मांगने से दे देगा क्या? भाई दे देगा, मांगे। यार थोड़ी सी तो चाहिए यार, प्लीज दे दे यार। प्रसाद थोड़ा है जैसे मांगने से देगा। ढूंढ लाओ। छिपकली और दांत लाओ। बाकी सामग्री लाओ। विष्णु, उधर क्या कर रहे हैं? इधर आ। इसे हवेली के पीछे दाहिने कोने पर डालकर हाथ जोड़कर आजा। पर बाहर तो अंधेरा है। अरे चलो यार, मैं चलता हूं। भाई मुझे डर लग रहा है। नहीं लग रहा, कुछ नहीं हुआ। भाई यही कोना था ना? हाँ यही है। तुम दोनों यही रहना, कहीं मत जाना। क्या भाई लगता है तुझे ये काम करेगा? मैं कह रहा हूँ ना, काम करेगा। हो गया। साले कुत्ते देख के भी नहीं चल सकता क्या? अरे यार पैर फिसल गया था। पैर फिसल गया था।
अरे कोई बात नहीं, वहां जाके साफ कर लो। चलो जल्दी। चलो। अरे यहाँ डोल लो, यहाँ पानी है। टट्टी लगा दी मैंने। तो मैं क्या करता, पंडित जी मेरा पैर फिसल गया था। अरे कोई बात नहीं, अंधेरे में नहीं दिखता। पैर भी जल गया था, पैर लगती तो पता चलता ना। अरे रात में नहीं दिखता। साले साफ भी नहीं हो रही है, क्या करूँ अब इसका? अंदर सूखे कपड़े से कर लेंगे साफ। चलो अंदर। अब और क्या करना बाकी रह गया, या हो गया ये यंत्र मंत्र? नहीं, अभी तो और बाकी है। ओए कुत्ते, बाकी सब कहाँ गए? मेरा पेट। कुड्डू, क्या हो गया तुझे? भाई तू समझा ना। भाई सुन, अभी कुछ नहीं सुनना, अभी यहाँ से निकल रहा है वो, अभी चल यहाँ से। नवीन, भागो 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 चलो।
देख क्या रहे हो मीनो, भागो यहाँ से। ये वाला कमरा निकोला, इधर आओ। अरे इधर तो सीढ़ी है, लेकिन सामने एक और दरवाजा है। जल्दी खोल उसे। मुझे भी साथ ले चलो। हिमांशु